गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लीगल हिस्ट्री का जो 9th पेपर है एलएलबी फर्स्ट ईयर का, इसके हम पहले 2 लेक्चर पे चर्चा कर चुके हैं। पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ, क्या उसका कार्यकाल था और उसका उद्देश्य क्या था। सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने कंपनी का भारत में आगमन, यानी कंपनी भारत में कब आई, कहाँ आई और कैसे आई और किन किन कंडीशन पे आई, सूरत प्रेसिडेंसी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो 3rd लेक्चर है वो है मद्रास के बारे में। स्टार्टिंग के अंदर कंपनी सूरत प्रेसिडेंसी के अंदर आई थी, लेकिन धीरे धीरे सूरत का जो महत्व है वो कम हो गया और उसके बाद में कंपनी ने अलग अलग अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर और कलकत्ता के अंदर। तो सबसे पहले हम मद्रास की हिस्ट्री जानेंगे कि मद्रास क्या था, किस टाइप का शहर था, वहाँ पे कौन शासक था और अंग्रेज़ों का कौन सा प्रतिनिधि यहाँ पे आया था वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मद्रास का जो न्याय प्रशासन है वो 3 चरणों में था। स्टार्टिंग के अंदर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों के जो न्याय व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, समरूप न्याय व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद में हम आगे एक पढ़ेंगे 1726 का मेयर कोर्ट या 1726 का जो चार्टर है वो पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन तीनों प्रेसिडेंसी एरिया के अंदर 1726 के बाद में एक समरूप न्याय व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था और धीरे धीरे कालांतर में वही न्याय व्यवस्थाएं जो वर्तमान में हम जो न्यायालयों की श्रृंखलाएं जो देखते हैं और जो न्यायाधीशों के जो पद वगैरह देखते हैं वो सारे वहीं से आए हैं। तो मद्रास के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मद्रास कंपनी का गठन 1600 के अंदर हुआ था। 1609 के अंदर अनिश्चित काल के लिए इसका समय बढ़ा दिया गया। 1639 तक कंपनी को व्यापार करते हुए 39 साल हो गए थे। अब उन्हें एक अपनी नई जगह तलाश करने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने मद्रास को चुना। मद्रास में 1639 में मद्रास क्या था? मद्रास एक समुद्री किनारा था, समुद्र के तट का एक किनारा था, एक भूमि का टुकड़ा था वहाँ का समुद्री। वहाँ पे एक हिंदू शासक था, उसका राज था, एक हिंदू राजा था और इसका नाम था मुसल्लीपट्टनम। दो चीज़ थी, एक मुसल्लीपट्टनम था और एक मदुरापट्टनम या मद्रासपट्टनम। ये दोनों शहर मिलके आज का जो मद्रास है वैसा उन्होंने रूप लिया था। समुद्री हिंदू राजा था। 1639 के अंदर कंपनी का एक प्रतिनिधि सर फ्रांसिस डे, ये हिंदू राजा के पास आया, क्योंकि अगर मद्रास में उनको अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी है तो हिंदू राजा की अनुमति की आवश्यकता थी। हिंदू राजा के पास आया और उनसे अनुदान प्राप्त किया एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो मद्रास के अंदर सर्वप्रथम फैक्ट्री, अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना, किलेनुमा कारखाना इन्होंने बनाया। इसका श्रेय जाता है सर फ्रांसिस डे को। और इसने ये जो मुसल्लीपट्टनम है, जो भूमि का एक टुकड़ा था, वो फैक्ट्री बनाने के लिए फ्रांसिस डे को वो जगह दे दी। तो वहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी एक किलेनुमा फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने, एक किला बना दिया था, इसको बोलते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज। अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की और इसके पास में एक मदुरापट्टनम या इसको बोलते हैं मद्रासपट्टनम, अलग अलग
बुक्स के अंदर अलग अलग नाम हैं, तो ये एक जगह और थी जो कि हिंदू राजा के अधीन थी, वो भी उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दी कि आप यहाँ का भी प्रशासन आप ही संभालोगे। तो जहाँ पे अंग्रेज और यूरोपियन रहते थे उस बस्ती का नाम इन्होंने रखा श्वेत नगर, यानी मुसल्लीपट्टनम में जहाँ पे इन्होंने अपना एक किला स्थापित किया था, एक फैक्ट्री स्थापित की थी, 4 दीवारी इसकी बना दी, उसके अंदर जो लोग रहते थे वो अंग्रेज थे, यूरोपियन थे, उस बस्ती का नाम रखा श्वेत नगर यानी वाइट टाउन। इसके बाहर जो मदुरापट्टनम था, यानी जहाँ पे स्थानीय लोग रहते थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अन्य भी थे, उस जगह को इन्होंने काली बस्ती या काला नगर के नाम से नाम दिया। इसको बोलते थे ब्लैक टाउन। तो यानी अंग्रेज़ों ने भेदभाव यहीं से स्टार्ट कर दिया था। 40 साल के बाद में उन्होंने गोरे और काले का भेद जो वो स्टार्ट कर दिया था। तो ये श्वेत नगर था और ये काला नगर था। तो इसके बाद में मद्रास वो पहला शहर है जहाँ पे उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था स्टार्ट की। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम जो न्यायालय स्थापित किए थे वो मद्रास के अंदर स्थापित किए थे। सूरत प्रेसिडेंसी के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अपना कारखाना लगाया था बिजनेस करने के लिए। तो अब मद्रास के अंदर किस प्रकार का इनका न्याय प्रशासन था, कौन न्यायालय के मामले देखता था, किस प्रकार वो अपने मामले निपटाते थे, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। तो अब इस चार्ट को अपन डिस्कस करते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं थी। ये जो चार्ट है वो है फर्स्ट स्टेज का, 1639 से लेके 1665 तक। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि मद्रास का जो न्याय प्रशासन था वो धीरे धीरे 3 चरणों में चेंज हुआ। तो अब इस चार्ट पे आ जाइए। सूरत प्रेसिडेंसी यानी प्रेसिडेंसी सूरत ही थी। अब जो मद्रास में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी उसको एजेंसी का रूप दिया था, यानी सूरत प्रेसिडेंसी के अधीन एक एजेंसी बनाई थी मद्रास को। वहाँ पे 2 प्रकार के प्रशासन चलते थे, एक था सामान्य प्रशासन और एक न्यायिक प्रशासन। वो कौन चलाता था? वो एजेंट एंड काउंसिल, यानी हमने पहले देखा था वहाँ गवर्नर एंड काउंसिल थी, यहाँ पे मद्रास एक एजेंसी थी और इसका जो अधिकारी था वो एक एजेंट था। एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया। ये एजेंट कौन होता था? ये गवर्नर GIC, गवर्नर इन काउंसिल का मेंबर होता था। कौन सी का? सूरत प्रेसिडेंसी की जो गवर्नर इन काउंसिल थी उसका एक मेंबर होता था एजेंट, प्लस उसकी काउंसिल के जो सदस्य थे। अब इन्होंने 2 बस्तियां बसाई, एक श्वेत नगर और एक काला नगर। इन दोनों के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्थाएं इन्होंने रखी। श्वेत नगर का जो न्यायिक प्रशासन था वो कौन देखता था? एजेंट एंड काउंसिल्स कोर्ट, यानी ये एजेंट प्लस उसकी काउंसिल थी वही कोर्ट लगाती थी श्वेत नगर के लिए, वाइट टाउन के लिए। 2 प्रकार के मामले होते थे, एक दीवानी मामले और एक अपराधी मामले। दीवानी मामले हमने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा है कि 1600 के अंदर जब कंपनी का गठन किया गया था तो उसको सभी दीवानी शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन गंभीर अपराधी मामलों को सुनने की शक्तियाँ कंपनी को प्रदान नहीं की गई थी। तो छोटे सभी प्रकार के दीवानी मामले वो एजेंट एंड काउंसिल देखती थी। आपराधिक मामले 2 प्रकार के, छोटे अपराधी जिसमें कोड़ों की सज़ा, छोटी मोटी सज़ा या जुर्माना, वो एजेंट एंड काउंसिल देखते थे। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो कि मृत्युदंड से संबंधित है, तो उसका मामला भेज देते थे इंग्लैंड को। ये श्वेत नगर की न्याय व्यवस्था थी। अब आगे बात करते हैं ब्लैक टाउन की न्याय व्यवस्था क्या थी, क्योंकि राजा के लिए ब्लैक टाउन का जो प्रशासन था वो संभालना बड़ा मुश्किल था। तो उसने इस एजेंट को भी, एजेंट एंड काउंसिल को ही वो मदुरापट्टम गांव उनको दे दिया। और ये गांव क्यों देते थे?
वो वहाँ से लगान वसूल करते थे। तो कंपनी उनको लगान इकट्ठा करके दे देती थी कि यहाँ इस एरिया का जो लगान है वो हम आपको देंगे, और एक मुश्त कोई उनसे रकम है वो निर्धारित कर दी जाती थी कि इतना हम आपको देते हैं। जैसे आज के टाइम में ठेका प्रथा चलती है, उस हिसाब से ये मद्रास और सूरत, ये इस हिसाब से उन राजाओं ने इनको एक ठेके पे दे दिया था एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो काले नगर की न्याय व्यवस्था थी वो क्या थी, वहाँ पे एक चाउल्ट्री कोर्ट था। यानी स्टार्टिंग के अंदर जो पहले न्यायालय थे वो चाउल्ट्री कोर्ट था प्रारंभिक अवस्था में। ये चाउल्ट्री कोर्ट के अंदर एक न्यायाधीश बैठता था। वो कौन होता था, वो उस गांव का मुखिया, जिसको क्या बोलते थे, आदिगर। जैसे आज के टाइम में सरपंच बोलते हैं, उसी टाइम उस गांव का जो मुखिया होता था गांव का, वो आदिगर कहलाता था, और वो चाउल्ट्री कोर्ट के अंदर बैठता था। वो सिविल और क्रिमिनल मामले दोनों टाइप के देखता था। किसके, ब्लैक टाउन के। वाइट टाउन का उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर मामला इसका और इस दोनों का है तो वो मामला देखता था एजेंट एंड कौंसिल। एजेंट एंड कौंसिल कोर्ट देखता था, क्योंकि कंपनी को मृत्युदंड की पावर नहीं थी, शक्तियां नहीं दी गई थी गंभीर अपराधों के लिए। तो अगर ब्लैक टाउन के किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। वो आपराधिक मामला एजेंट एंड कौंसिल के पास आता था। एजेंट एंड कौंसिल वो मामला हिंदू राजा के पास भेजती थी, क्योंकि इनको निर्देश था कि आपको ये शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए आप राजा से सलाह करके किसी को दंड दोगे। इसका ये कारण था क्योंकि एक तो उन लोगों को यहाँ की विधि का ज्ञान नहीं था, और दूसरा मृत्युदंड देके जो उनके पास पावर ही नहीं थी, वो वहाँ के राजा को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को मृत्युदंड देके। तो इस टाइप से मद्रास के अंदर दो प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं चली थी, दो प्रकार के कोर्ट्स थे। एक था श्वेतनगर के लिए एजेंट एंड कौंसिल्स कोर्ट, और दूसरा ब्लैक टाउन के लिए चाउल्ट्री न्यायालय, जिसमें दीवानी और आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले आते थे एजेंट एंड कौंसिल को, और सभी प्रकार के दीवानी मामले थे वो आदिगर था। अब हुआ क्या, ये व्यवस्था 1665 तक चली थी। कौन सी, चाउल्ट्री कोर्ट वाली। यहाँ पे एक व्यक्ति था, उस आदिगर का नाम था कन्हैया। यानी चाउल्ट्री कोर्ट का जो न्यायाधीश था वो कन्हैया था। उसने क्या किया, वो बच्चे चुराने के जुर्म में पकड़ा गया। तो 1665 में इसको इस पोस्ट से हटा के, इसको पद से इसको पदच्युत करके, उसके स्थान पे दो अंग्रेज कर्मचारी, एजेंट एंड कौंसिल के दो अंग्रेज कर्मचारियों को वहाँ पे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। तो एक तरह से हम देखते हैं लास्ट में कि श्वेत नगर और काला नगर दोनों ही एजेंट एंड कौंसिल के, यानी अंग्रेज अधिकारियों के अधीन आ गए थे। अब ये जो न्याय व्यवस्था थी यहाँ पे क्या था, ये कोई ज़्यादा अच्छी न्याय व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस न्याय व्यवस्था में जो अपराधी को दंड दिया जाता था और जो अपराध होता था उसमें कोई तर्क साम्य नहीं था। दूसरी चीज़, किसी भी दंड देने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी। धीरे धीरे आगे जाके 1661 का जो चार्टर आया, उसमें ब्रिटेन के सम्राट ने कंपनी को कुछ और पावर्स दी, जिसमें विधि बनाने की शक्ति थी और अधिकतम दंड देने की भी शक्तियाँ थी। फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि सेकंड स्टेज के अंदर मद्रास की जो न्याय व्यवस्था क्या थी। थैंक यू।